चलिए रुख भरतपुर का कर लेते हैं। बारेठा बांध में लगातार पानी की आवक हो रही है। बांध के 3 गेट खोले जा चुके हैं ताकि पानी को निकाला जा सके। कई गांव इससे प्रभावित हुए हैं और इसी के साथ कई गांवों से संपर्क भी टूट गया है। पुराबाई खेड़ा गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। घरों में भरा है 3 से 4 फीट पानी, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी यहां पर रहवासियों को हो रही है। तो भरतपुर से ये तस्वीरें बेहद ही हैरान करने वाली सामने आई हैं, जहां पर घरों में पानी घुसने लगा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। द्वारा गांव पुराबाई खेड़ा में घरों में पानी करीबन 4 फीट अंदर जा चुका है और खेतों में जो फसल है वो करीबन हजारों बीघों फसल खराब हो चुकी है। इसलिए गांव पुराबाई खेड़ा में कोई प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है और ये अगर पानी धीरे धीरे खुल जाता तो इतना नुकसान नहीं होता। गांव के अंदर काफी घरों में करीबन आर पार गांव के 4 फीट पानी अंदर गांव पुराबाई खेड़ा में अंदर घुस चुका है और ये बाजरे की जो फसल है ये करीबन सभी पूरी 100% फसल खराब हो चुकी है। पानी की इतनी बड़ी आवक है। अजमेर का रुख करेंगे। ज्यादा बारिश होने की वजह से अजमेर में बाढ़ जैसे हालात हैं। बताया जा रहा है कि फायसागर झील की पाल में रिसाव के बाद कट्टे लगाए गए और इसी के साथ झील के बहाव क्षेत्र आने वाले कॉलोनी को भी अलर्ट किया गया है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आना सागर झील से पानी छोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ब्रह्मपुरी सहित कई कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। प्रशासन ने एहतियातन मकानों को खाली करा लिया है। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ ने यहां पर मोर्चा संभाल रखा है। जिला कलेक्टर आज शहर का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। जल भराव के कारण शहर और गांवों का क्योंकि संपर्क टूट चुका है और यही वजह है कि वहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल को भी तैनात कर दिया गया है ताकि किसी तरीके की कोई जनहानि ना हो। तो भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि कई गांवों का संपर्क जो है मुख्यालय से कट चुका है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। राहत सामग्री पहुंचाने में भी परेशानी हो रही है। बताते चलिए अजमेर में इस वक्त जो हालात हैं वो बेहद ही खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा बारिश की वजह से प्रशासन जो है अब अलर्ट मोड पर आ चुका है और चिंता की लकीरें प्रशासन के माथे पर खिंचती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिन गांवों का संपर्क टूट चुका है मुख्यालय से, उन तक राहत सामग्री कैसे पहुंचाई जाए, ये चिंता का सबब जो है बना हुआ है। तो अजमेर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको टेलीविजन। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अशोक भाटी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, भारी बारिश का सामना अजमेर के लोगों को करना पड़ रहा है, आप कहां पर मौजूद है बताइएगा, और वहां किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, जरा जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, अजमेर में लगातार भारी बारिश हुई, उसके बाद जो फायसागर झील है वो ओवरफ्लो चल रही है। पिछले लंबे समय से ओवरफ्लो होने के कारण आप स्थिति देखेंगे, इसका जो हाथी खेड़ा वाला जो हिस्सा है वो जर्जर अवस्था में हो गया है। वहां से जो है कुछ पत्थर जो है वहां से लीकेज हुए हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे से पानी से रिसाव यहाँ पर होने लगा है और इसका गेज जो है वो 27 फीट बताया जा रहा है। इसका जो डेप्थ है वो लंबी जो 1.5 किलोमीटर है। ऐसे में अगर इस पानी का नुकसान जो होता है तो शहर की कई कॉलोनियां जो हैं वो प्रभावित हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने देर रात को यहाँ व्यवस्था की और सीमेंट के कट्टे यहाँ पर जो है डाले गए हैं। साथ साथ रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो यहाँ पर तैनात की गई है, अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है जी, और लगातार जो स्थिति है वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और सिविल डिफेंस के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है और व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है माकूल रहे, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसका भी यहाँ पर पर्याप्त इंतजाम किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम के सदस्य हमारे साथ हैं। क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है और रात को जो हालात खराब थी, एकदम जो है माहौल भी खराब होने लगा था। कई कॉलोनियों में जो चिंता की लकीरें थी और कई स्थानों पर लोगों को खाली भी कराया गया था। बिल्कुल, जो निचली कॉलोनी है उनको खाली कराया गया था। अब स्थिति नियंत्रण में है। तो पोल से बंद थोड़ी होता है, पोल से ही तो बंद हुआ है यार, मैंने तो कुछ करा भी नहीं किया है, हैंग हो जाता है। और हमारे संवाददाता अशोक जो है जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और एसडीआरएफ की टीम जो वहां पर मौजूद है उससे भी बातचीत कर रहे हैं। सिविल डिफेंस के जवानों ने मिलकर सीमेंट के कट्टों से सपोर्टिंग दीवार बना के अब स्थिति नियंत्रण में है। सीमेंट की कट्टों से सपोर्टिंग दीवार यहाँ पर बनाई गई है। जो हालात एकदम खराब हुए थे उससे कोई व्यवस्था खराब हुई थी? नहीं, बिल्कुल प्रशासन अलर्ट है। एडीएम मैडम सिटी कंट्रोल के माध्यम से सभी सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर रात को 10 बजे
तो रात से ही वहां पर सुरक्षा बल की टीम तैनात है। यहां पर जो एसडीआरएफ के जवान हैं उनसे हमारे संवाददाता बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि पानी को रोका जा सके, पानी का कटाव किया जा सके, इसकी वजह से वहां पर सीमेंट के कट्टे डाले गए हैं ताकि पानी का जो बहाव है उसे कंट्रोल किया जा सके। हालांकि आना सागर झील अपने उफान पर आ चुकी है। भारी बारिश की वजह से बरसाती नाले भी उफान पर आ चुके हैं, जिसकी वजह से अब प्रशासन के जो हाथ पैर हों फूलने लगे और यही वजह है कि निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और खास करके जो निचले इलाकों में कॉलोनियां बसी हुई हैं और इस बांध के पास जो कॉलोनियां हैं उनमें लोगों को सतर्क कर दिया गया है और कहा गया है कि सुरक्षित स्थानों पर रहें और खास करके बहाव वाले क्षेत्र में जाने से बचें। अजमेर से ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी की आवक जो है वो ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से वहां पर लोगों की भीड़ भी एकत्रित हो गई है उफान पर आए इस बांध को देखने के लिए। हालांकि दूसरी तरफ यहाँ पर सुरक्षा के लिए इंतज़ाम जो हैं वो किए गए हैं। बीती रात से ही यहाँ पर जवानों को तैनात कर दिया गया था। लगातार हमारे साथ अशोक वहां से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अशोक, हम आपको देख पा रहे हैं, अभी आपने जवानों से बातचीत की और उन्होंने बताया कि बीती रात से वो यहाँ पर तैनात है ताकि सुरक्षा व्यवस्था पाबंद रखी जा सके, लेकिन मैं देख भी पा रही हूँ कि बारिश की वजह से उफान पर बांध आ चुका है। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी निचले इलाकों में होती है क्योंकि वहां पर पानी भर जाता है। वहां पर जो रहवासी हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बांध की जो है सुरक्षा को यहाँ पर माकूल करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको सीधे वापस तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये बांध है 27 फीट इसका गेज बताया जा रहा है। जो इसकी लंबाई है वो 1.5 से 2 किलोमीटर है और लगातार बारिश का जो है सितम वो आपको देखने को मिल रहा है। कल बारिश जो हुई थी, परसों जो है बहुत बारिश हुई थी, उसके बाद ये तो पहले से ही भरा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में स्थिति खराब ना हो क्योंकि ये जो पानी है लगातार जो है शहरी इलाकों में जा रहा है, जो निचले इलाके हैं, क्योंकि ये बारिश जो बांध है वो फाइसागर पर स्थित है, पहाड़ों की तलहटी पर स्थित है और इसका पानी जो है अलग अलग कॉलोनियों से होते हुए शहर की ओर जाता है। तो ये जो पूरा इलाका है ये शहरी क्षेत्र है, तो ऐसे में इस पानी का जो नुकसान है वो शहर में हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन कल रात को यहाँ पर पहुंचा था, 9 बजे यहाँ पर पहुंचा था। उसके बाद 2-3 घंटे यहाँ की जो है माकूल व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। स्थानीय लोग यहाँ पर जुट गए थे। कई कॉलोनियों में जो डिफेंस कॉलोनी है वहाँ की जो लोग हैं उनको जो है चिंता हुई थी, उसके बाद उन्होंने अपने घर भी खाली कर दिए थे, ऐसी सूचना मिल रही है। तो हमारे साथ एसडीआरएफ टीम के सदस्य हैं, उनसे एक बार फिर बातचीत करते हैं। क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई थी और अब कोई स्थिति माकूल है, नियंत्रण में है? अभी स्थिति बिल्कुल एकदम स्थिर ही है। सभी प्रशासन ने स्टेबल कर दिया है, कट्टे वगैरह लगा चुके हैं और बरसात आने पे ठीक ठाक है अभी स्थिति। ठीक ठाक स्थिति है। ग्रामीण भी हमारे साथ हैं, ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं। कई लोग यहाँ पर जो हैं, क्योंकि स्थिति विकराल हो सकती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो है इंतजाम यहाँ पर जो है वो किए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ सिविल डिफेंस की टीम भी यहाँ पर मौजूद की गई है। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह के हालात जो हैं वो बने हुए हैं। सिविल डिफेंस की टीम, आप रात को भी यहाँ आए होंगे, क्या व्यवस्था बनी है और निचले इलाकों में पानी कम स्पीड से जाए, कोई नुकसान ना हो, उसको लेकर कोई इंतजाम? हाँ, उसको लेके हमने ये व्यवस्था की है कि जो ये कट्टे हैं, हमारे पास जो कट्टे रखे हुए हैं टीम के, मैडम ने, प्रशासन ने जो रखवाए हुए हैं, हम वो कट्टे अभी बीच में लगाएंगे। हमको एक दरार दिखी है तो वहाँ पर हम ये रेस्क्यू कार्य शुरू करते हैं। तो रेस्क्यू कार्य यहाँ पर शुरू किया जा रहा है वापस से, क्योंकि एक बार फिर जो है इनको सूचना मिली है कि दरार वो है जो बड़ी होती जा रही है। आप देखेंगे पत्थर के जो हिस्से हैं वो बाहर यहाँ पर निकल रहे हैं और बाहर होने के कारण स्थिति और विकट हो सकती है। और यहीं पे जो है आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग भी खड़े हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं। रात को जो माहौल हुआ था उसके बाद जो व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है, क्या लग रहा है आपको, इंतजाम ठीक है? अभी के लिए इंतजाम पर्याप्त नहीं है और अगर बारिश तेज आती है, जैसे आज अजमेर में भारी बारिश अलर्ट है, अगर कैचमेंट एरिया में जो खरेकड़ी से लेके हाथीगढ़ा तक इसका कैचमेंट एरिया है जो आधे काजीपुरा को भी जोड़ता है, ये अगर इसमें भयानक और अति बारिश होती है, 1-1.5 घंटे बारिश होती है, ये पर्याप्त नहीं है। ये शायद इसको तोड़ के भी आगे निकल सकता है पानी, क्योंकि जो नीचे दरारें आ रही है उनमें ड्रेनेज में काफ़ी तरह से पानी निकल रहा है और ऊपर यहाँ से दबाव लग के ये जो पाल की दीवार है ये भी नीचे बैठ गई है। तो इन कट्टों से पर्याप्त कटाव नहीं रोका जाएगा। तो अगर बारिश तेज होती है तो पानी का बहाव बहुत तेज हो जाएगा और फिर जो निचली बस्तियां उनमें पानी बहुत तेज स्थिति से जाएगा, तो स्थिति कंट्रोल में नहीं होगी। प्रशासन लगभग 3 साल से
इसमें पानी नहीं था, अभी भी पानी नहीं था, 20 फीट था ये, और अब इसके 27 फीट 28 फीट पे चादर चलती है। तो उस समय इसकी रिपेयरिंग करानी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन ने इस पे रिपेयरिंग पे कोई ध्यान नहीं दिया। जहां अजमेर से स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, सारा काम किया जा रहा है, वहां जहां से पानी आता है उसको देखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्रशासन ने बिल्कुल नहीं देखा। अब क्या स्थिति बन सकती है? कौन कौन सी कॉलोनियां हैं इसकी बहाव क्षेत्र में? इसकी सबसे पहले तो डिफेंस कॉलोनी, राज कॉलोनी, ज्ञान विहार, मोती विहार, फिर आगे आना सागर में जाने के बाद आना सागर से लगती हुई जितनी भी निचली बस्तियां हैं, वैशाली वगैरह, अगर यहाँ से पानी का बहाव क्षेत्र ज्यादा हुआ तो वहां पे स्थितियां जलमग्न हो सकती है। स्थिति जो है वो विकट है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। क्या लगता है, स्थिति अगर ऐसी खराब होती है तो स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है? सर ये वो हाल है कि जैसे मुर्दा वेंटिलेटर पर नहीं रहता है वैसे कार्य किया जा रहा है, क्योंकि ये मरने की स्थिति भी कभी भी मर सकता है, कभी भी जी सकता है। क्योंकि ये काम इनको 2 साल पहले करना चाहिए था, जो आज जग रहे हैं ये लोग। अगर इनको किसी को पता नहीं है कि ये पैसा की चीज़ क्या है, क्योंकि हम तो ग्रामवासी हैं, हम 1990 से यहाँ रह रहे, तो हमारे को सब पता है कि इसमें पानी कितना आता है, कितना तेज पानी जाता है। अगर ये मान लो ये यहाँ से टूट गया ना, तो उत्तराखंड जैसी बाढ़ आना देगा, तबाही मचा देगा पूरे अजमेर में। तो पता ही नहीं पड़ेगा स्मार्ट सिटी कहाँ गई और गाँव कहाँ गया, किसी का पता नहीं है। इतना बुरा हाल हो जाएगा अजमेर जिले का। तो बहुत बुरा हाल होने वाला है अगर ये जो पाल है वो टूट जाती है। आपको फिर मैं बिल्कुल अशोक को लोगों का यही कहना है कि सुरक्षा के इंतजाम माकूल यहाँ पर होने चाहिए ताकि आगामी दिनों में किसी परेशानी का सामना उन्हें ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के 28 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण पूर्वी जिले में भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश में इस बार भी बारिश ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। रेगिस्तान में पूरे सीजन में औसत से 2 गुना बारिश हुई। जैसलमेर जिले की बात करें तो बताया जा रहा है कि 139.85% से ज्यादा बारिश यहां पर दर्ज की गई। तो वहीं दौसा, करौली, टोंक में 1000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। अभी सितंबर के 3 सप्ताह बारिश होना बाकी रह गया है और इस दौरान भारी बारिश का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। अजमेर भी भारी बारिश के बाद अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। शासन प्रशासन मुस्तैद जरूर है और स्थानीय विधायक शहर का जायजा ले रहे हैं। जिम्मेदारों को जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। पानी का कहर, डूब रहा शहर। तूफानी बरसात, जिंदगी पर घात। गली, घर, सड़क, अस्पताल, सब जगह पानी। पानी का आपातकाल समझिए। मौसम की ऐसी मनमानी कि बस पूछिए मत। अजमेर शहर पानी पानी हो गया है। भारी बारिश ने कोहराम मचाकर रख दिया है। आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन हालात इतने खराब हो गए हैं कि सड़क पर चलना जान जोखिम में डालना हो गया है। कुछ स्थानीय लोग आने जाने वालों को जानलेवा गड्ढे से आगाह करते दिख सकते हैं। खड़े सुबह से खड़े हम लोग और लोगों को बता रहे हैं किधर गड्ढा है, आपको उधर नहीं जाना है, और उधर ये सामने ही गड्ढा है बहुत बड़ा। कई लोग गिर गए, यहाँ पे गाड़ियाँ बंद हो गई। हम प्रयास कर रहे हैं, पहले यहाँ आके कुछ देर यहाँ खड़े होते हैं, फिर अपना घर संभालते हैं कि अब कितना ऊपर लेवल आया। शुक्रवार को अचानक ऐसी बारिश आई कि व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गईं। जेएलएन अस्पताल के परिसर के साथ ही यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी विभाग के बाहर भी पानी जमा हो गया है। अजमेर में शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बाद शनिवार को भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आना सागर स्केप चैनल से छोड़े जाने वाले पानी के कारण जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं। ये संभाग का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है और इसी तरह की स्थिति जो है अस्पताल में भी बनी हुई है। और साथ साथ जो स्केप चैनल से जो पानी निकल रहा है, ब्रह्मपुरी इलाका हो या फिर तोपदड़ा इलाका हो या फिर जो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की कई कॉलोनियां हैं, वहां पर भी जो स्थिति है वो इसी प्रकार से बनी है। सर यूरोलॉजी में दिखाने के लिए गए थे। ये स्मार्ट सिटी बोलते हैं अजमेर को, और स्मार्ट सिटी में ये जेएलएन हॉस्पिटल जितना बड़ा है इसको देखा जाए, और यहाँ पर इतनी इधर ये सुविधा है, कोई सुविधा नहीं हो रही है। यहाँ पर मरीज ही हॉस्पिटल में आ रहा है, फिर वो इतना पानी के अंदर कैसे जा पा रहा है। वहाँ पर कोई समाधान होना चाहिए, लेकिन कोई नगर पालिका वाले कोई ध्यान कर नहीं रहे। विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक वासुदेव देवनानी इसे कुदरत का कहर बताते हुए शहरवासियों को सब्र रखने की सलाह दे रहे हैं। मैंने इनको निर्देश दिए 24 घंटे आप लोग सक्रिय रहें और जागरूक रहें, ताकि मेरे अजमेर के जन को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो।
और पानी के निकास के लिए ये वास्तव में अन्ना सागर जब 16-17 फीट हो जाएगा तो सड़कों पे पानी आना ही है। अब जब तक वहाँ रिसेशन नहीं होगा तब तक ये पानी कम नहीं होगा। जख्म कुदरत ने दिया है, इसीलिए मरहम भी वहीं से लगेगा। बारिश थमेगी और पटरी से उतर चुकी जिंदगी वापस पटरी पर आ जाएगी। लेकिन भारी बारिश ने जिम्मेदारों को सचेत भी किया है, इसीलिए स्थानीय विधायक ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने के साथ ही पानी की राह में बाधा बने अवैध अतिक्रमण को भी हटाने की बात कर रहे हैं। और नाले भी पिछले दिनों कुछ बरसात कई वर्षों तक नहीं आई तो छोटे छोटे कर दिए, तो कहीं यदि आवश्यक है तो उस नाले को भी खोलने का प्रयास करें। कोई छोटा मोटा अतिक्रमण है उसे भी हटाएं, क्योंकि मानव निर्मित नहीं है, प्रकृति निर्मित है, इसलिए सबको मिलकर के समस्या करनी पड़ेगी। ब्रह्मपुरी के दोनों मार्गों पर 2 से 3 फीट पानी बहता नजर आ रहा है। यही हालात कई दूसरे इलाकों के भी बने हुए हैं। फिलहाल धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। पानी की निकासी बेहद कम है, जिसके कारण जो है पानी जो है धीरे धीरे निकल पा रहा है और ये कब तक निकलता है ये देखने वाली बात होगी। गनीमत यह है कि भगवान की दया यह है कि पिछले लंबे समय से बारिश नहीं आई, जिसके कारण स्थिति जस की तस अभी तक फिलहाल बनी हुई है। अगर बारिश अभी हो जाती है और तो फिर हालात और भी खराब हो सकते हैं। कैमरा पर्सन कुलशन सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।